उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आई वाज़न्ट मे बी फॉलोइंग इनटू दिस पे हो या दुनिया के कहीं भी एंगल में हो, कोई भी मेरे को अगर वैसा स्ट्रेस देगा, जो प्यार ही ज़रूरी नहीं है। एक इंसान के साथ आपको ज़्यादा लोग मेरे अगेंस्ट होते हैं। आई एम मोस्टली इतने सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं इस शो के, हमको वो सब मैनेज करते हुए, फॉलो करते हुए हर चीज़ को टाइमलाइन पे ले आना है, एंड दैट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। एंड अब जाके मुझे इतने सालों बाद रियलाइज़ हुआ कि सो मेनी कंटेस्टेंट्स इतने सालों से ये पीछे से करते आते हैं, एंड वी हैव नो आइडिया कितना सारा काम होता है। तो या आई हैव जस्ट विटनेस्ड इट, सो आई एम लाइक क्यों इतना वक्त लगा और क्यों इस बार आपने हाँ कहा शो को, और क्यों इस बार मतलब आप शो के लिए तैयार हो गए कि हाँ भाई चलो लेट्स डू इट करते हैं? आई थिंक मुझे कोई ऐसा सॉलिड आंसर कभी मिला नहीं है अबाउट दिस फैक्ट कि क्यों इतना टाइम लग गया। बट शुरू के पहले 2 साल में हुई मेरी कॉन्वर्जेशंस विद द चैनल, बट आई थिंक थिंग्स डिडंट गो थ्रू उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। आई वाज़न्ट मे बी फॉलोइंग इनटू दिस द काइंड ऑफ लिस्ट दे वांट टू मेक। बट इस साल बहुत ही रैंडम तरीके से, आई वाज़न्ट इवन प्रिपेयरिंग और थिंकिंग ऑफ बिग बॉस। मैं चाह रहा था कि मैं खतरों के लिए करूँ। बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा भी आता है, तोड़-फोड़ भी कर देते हैं। लास्ट हमने जो रोडीज़ के टाइम पे जो हमने देखा, एक आपने बहुत ज़ोर से खुद को थप्पड़ मारा था कि स्क्रू लगे हुए हैं, डेंटल प्रॉब्लम थी, मेरी शक्ल का मजाक बनाया गया, मेरी बॉडी का मजाक बनाया गया, स्टेरॉइड्स लेता है, बॉडी के बारे में कई सारे कुछ कमेंट्स हुए थे आपके ऊपर। तो इस बार अगर बोला गया तो खुद को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? कंट्रोल तो हमेशा होता है सर। आई एम ऑलवेज इन कंट्रोल। जब मैंने किया था, दैट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ शोइंग दैट आई हैव दिस इन माय माउथ, एंड दैट्स अ बॉडी लैंग्वेज। वो बहुत ही मैस्कुलिन लोगों की निशानी है, और आई एम स्टिल द सेम गाय। एंड जब मैं बिग बॉस पे जाऊँगा तो मैं अपने आप को और नए तरीके से प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा स्टाइल ही वही है। हर बार सेम बसीरा आपको कभी नहीं दिखेगा। आप 3 महीने पुराने फोटोज़ निकाल लो मेरे, यू विल बी लाइक, आप मुझे कुंडली पे मिले थे ना, डू आई लुक लाइक द सेम गाय? That's how it works. तो I'm glad कि I'm a different person now. And Big Boss पे हो या दुनिया के कहीं भी एंगल में हो, कोई भी मेरे को अगर वैसा स्ट्रेस देगा जो मैंने पिछले शोज़ पे दिखा है, definitely this time is going to be a very different return from my side. The reciprocation जो वो लोग रिसीव करेंगे मेरी तरफ से, बहुत ही डिफरेंट तरीके से आएगा, and I'm excited to show that. जितने भी शो बाकी से आपने रिलेशनशिप्स देखे हैं, वेरी क्लियर रिजल्ट उसका समझ आ गया। शो खत्म होते ही इट डाइड आउट। सो इट कुड बी लाइक कंफर्ट जोन, इट कुड बी लाइक हैबिचुएटेड विद दिस पर्सन। ऐसी रीजंस हो सकती हैं। हर बार प्यार ही ज़रूरी नहीं है। एक इंसान के साथ आपको एक कंफर्ट भी मिल गया तो आप वो काट लेते हो। और जैसी मेरी जर्नीज रही हैं, मोस्टली मैं टारगेट रहा हूँ, राइट। ज़्यादा लोग मेरे अगेंस्ट होते हैं। आई एम मोस्टली कॉर्नर्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज वो मेजॉरिटी एक हो जाती है, फिर मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कॉर्नर हो जाता है। उसमें आपको एक भी इंसान थोड़ा भी प्यार करता है, थोड़ा भी स्वीट होता है, थोड़ा भी आपको कंफर्ट करता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली उसके फॉन्ड हो जाते हो। तो दैट इज़ माई पर्सनैलिटी, एंड आई सीक दैट फ्रॉम पीपल, पीपल सीक दैट फ्रॉम मी। तो वैसा दिख जाता है टीवी पे, बट इस चीज़ को समझने वाले लोग कम है।